नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, गं शरणं गच्छामि। हम लोग का ये कोर्स कोई एक विशेष बौद्ध परंपरा का परिचय कराना मात्र नहीं है। जो भी यहाँ परिचय पिछले 4-5 दिनों से दिया जा रहा है, गिसे लागदुर जी द्वारा, आदरणीय कबीर के द्वारा और परम पावन जी के द्वारा भी परसों हम लोगों को सुनने का अवसर प्राप्त होगा। इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन को हम कैसे चला सकें। बुद्धिज़्म जो है अपने जीवन को चलाने की कला है, वे ऑफ प्रैक्टिस ऑफ लाइफ। ये कोई पंथ परंपरा की यहाँ बात नहीं हो रही है। अगर अन्य अन्य परंपरा में देखेंगे 5 शील का पाठ, 5 शील का पालन वहाँ भी है। वो भी अच्छा चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं, अच्छी तरह से रहना चाहते हैं। तो हर परंपरा में बहुत अच्छी ज्ञान की बातें हैं। इस दुनिया में लगभग जो आज के समय में व्याप्त दर्शन हैं, भारत के 6 दर्शन उस हैं, उसके अलावा भी जो परंपराएं हैं उनमें, उस परंपराओं में आप देखें कि 12-14 जीवित परंपराएं विश्व की जो नामी परंपराएं हैं, बौद्ध परंपरा हो चाहे जैन हो, हिंदू, अन्य अन्य परंपराएं यहाँ पर हैं, उन सभी का संदेश एक ही है जो सार के रूप में देखना चाहेंगे, चर्या के रूप में देखना चाहेंगे। क्योंकि किसी भी पंथ में, किसी भी परंपरा में 2 चीज़ें होती हैं, एक चर्या पक्ष होता है, एक दार्शनिक पक्ष। तो चर्या पक्ष जो होता है बिहेवियर का, जो हमारे आचरण का, वो सब में एक जैसा देखने को मिलता है। दार्शनिक पक्ष अलग अलग होते हैं और होने भी चाहिए। मेरा मानना है होने भी चाहिए। एक जैसे हो जाओगे तो फिर क्या फ़ायदा मिलेगा। उदाहरण के रूप में बाज़ार में जाओ, रेस्टोरेंट में, और सब में लिखा हो दाल चावल 50 तरह के खाना लिखे हों, तो क्या फ़ायदा है उसमें। नहीं, सब में अगर 50 मेन्यू हैं तभी तो लिखा होता है चाउमीन, फिर मशरूम वाला चाउमीन, दाल, रोटी, पता नहीं क्या क्या होता है, 100-200 तरह के। अगर सब में एक तरह का लिख देंगे तो शायद वो लोग बोर हो जाएंगे। एक जैसा बना दो, बोर हो जाएंगे। एक जैसा खाना खिला दो, शायद नहीं खाएंगे। तो इसके लिए लोगों के अलग अलग टेस्ट होते हैं, अलग अलग स्वाद होते हैं, अलग अलग मेंटल डिस्पोजिशंस होते हैं, मानसिक स्तर होते हैं। उस हिसाब से लोग अपने आप को चुनते हैं। तो हम लोगों का यहाँ पर जो आयोजक लोग हैं, उनका किसी का उद्देश्य नहीं है कि आपको यहाँ पर बुला करके बौद्ध परंपरा के आप बौद्ध हो जाएं, उस परंपरा को मानने लगें। बिल्कुल नहीं है। ये सामान्य सभी लोगों के जो कारगर हो सके वही कबीर जी इसमें से लेकर के आ रहे हैं, लमरिम को निकाल रहे हैं। लमरिम भी जो कि भारत के महान विद्वान अतिश दीपांकर 10वीं शताब्दी के नालंदा के प्रकांड विद्वान, उन्होंने एक पुस्तक लिखी, बोधिपथ प्रदीप। तो बोधिपथ प्रदीप 3 पुरुषों के बारे में व्याख्या की जाती है। वही कबीर जी ने आज उसकी व्याख्या की, अधम, मध्यम और उत्तम। उसको आधार बनाते हुए जो बड़ी प्रतिमा पीछे देख रहे हैं, जे चोंगाफा, सुमति कीर्ति, लोबसंग ठापा, इनके ही नाम हैं। उन्होंने 600 वर्ष पूर्व इस ग्रंथ को एक व्याख्या की जो चर्या पर आधारित है, हमारे दैनिक जीवन पर आधारित है। बहुत ही सुंदर ग्रंथ है और इस ग्रंथ को संपूर्ण रूप से बता पाना महीनों लग जाते हैं। तो 7 दिन में संभव नहीं होता, लेकिन उसका जो जिस्ट है, जो सार है, वो बताने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। तो एक इन्फॉर्मेशन के लिए जानना चाहिए कि बौद्ध परंपरा, उसका जो दर्शन है, जो वांग्मय मतलब समझ रहे हैं, उसका जो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर, जितने ग्रंथों की संख्या देखी जाए तो बहुत ज़्यादा है। उसको एक बार सीखने बाद तो छोड़ दीजिए, एक बार पाठ करने के लिए भी आपको 4-6-10 जन्म लेने पड़ेंगे, इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा व्यापमय है। सूत्र पिटक में देख लें तो सूत्र पिटक में
प्रमुख रूप से जो 5 ग्रंथ उसके हैं, दीघ निकाय जो बड़े सूत्र उसमें 34 ग्रंथ हैं। फिर उसके बाद मध्यम निकाय में 152 ग्रंथ हैं। फिर आप सुत्त संयुक्त निकाय में 56 ग्रंथ हैं। ग्रंथ बोले तो सूत्र हैं, अलग अलग वो किया गया। अंगुत्तर निकाय में उसमें 2308 ग्रंथ हैं। खुद्दक निकाय में 15 ग्रंथ। ये हो गए केवल सूत्र पिटक की बात है, ये जानना चाहिए। क्योंकि हम लोग सूत्र पिटक जो बौद्ध परंपरा को, ये तो उंगलियों पर होने चाहिए कि पता होना चाहिए कि हमारे किस में कितने ग्रंथ हैं, बहुत ज़रूरी है। अब फिर ये सूत्र की बात आ गई, क्योंकि त्रिपिटक में सूत्र विनय अभिधम्म 3 हैं। फिर उसके बाद अगर हम विनय अभिधम्म में आ जाते हैं तो अब अभिधम्म में 7 ग्रंथ हैं। 7 अभिधम्म में 7 ग्रंथ हैं, 7 सूत्र हैं। तो ये सही कह रहा हूँ? तो उसमें पहला धम्म संगनी अभिधम्म में, विभंग, धातु कथा, पुगल पंजति, कथावत्तु, यमक, पट्ठान, 7 हो गए। उसके बाद अगर विनय में आएंगे तो विनय में 3 है प्रमुख रूप से, और भी हैं जो इनका मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ, बड़े बड़े जो हैं उसके उपवेद बहुत सारे हैं। सूत्र विभंग हो गया, है ना, खंदक हो गया, परिवार हो गया, इसमें 3 हैं। फिर इसके बाद इनकी सबकी 8 कथाएं हैं। 8 कथाएं, 8 कथाओं को भारतीय विद्वानों ने, श्रीलंकन विद्वानों ने पाली में किया। फिर तिब्बती परंपरा के अनुसार या संस्कृत परंपरा के अनुसार इनको फिर अन्य लैंग्वेज में कहा गया। उन्हीं चीज़ों को कमेंट्री की, कमेंट्री समझ रहे हैं, टीकाएँ। टीकाएँ इसलिए लिखी क्योंकि हमें बुद्ध वचन साक्षात रूप से समझ में नहीं आ सकते थे। भगवान बुद्ध के उपदेश हुए, उसके बाद संभवतः 1ली शताब्दी में आके वो लिखित उसका प्रारंभ हुआ। 3rd सेंचुरी, वो क्या कहते हैं, लास्ट की जो तीसरी चौथी संगीत में आकर ऐसा मानते हैं, खुद मुख्य रूप से श्रीलंका से इसका लिखना शुरू हुआ। उससे पहले ये ओरल व्यवस्था थी, एक सुनते थे दूसरे को सुनाते थे। तो इसीलिए आनंद को सूत्र का वो कहा गया कि इनको सब कुछ पता है। हैं? हाँ, धम्म भंडारक कहिए। भगवान बुद्ध के सब वचन उनको याद होते थे। केवल आनंद ऐसा नहीं, केवल आनंद ही मान लीजिए कि यहाँ बनते जी जानते हैं, उसके अलावा आप सभी लोग जानते हैं, उसके सहयोगी हुआ करते थे। तो पहली जब संगीति हुई थी तो उसमें 500 अरहत थे। 500 अरहत में से सबको आता था, उनको इकट्ठा करके कि ये परंपरा चलनी चाहिए, नहीं तो ये ख़त्म हो जाएगी। परंपरा भारत में देखें या किसी भी पंथ में देखें, श्रुति परंपरा होती थी। कोई सन्यासी बाबा या जो भी है, श्रुति परंपरा, एक दूसरे को सुनना। आज भी आप देखिए, चाहे गुरुकुल परंपरा हो या हमारी जो मोनास्टिक परंपरा, उसमें भी हम लोग ग्रंथ रटते हैं। हमारा भी यही हाल है कि इस परंपरा में आने के बाद उन सूत्रों को, शास्त्रों को बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि इस वजह से फिर हम उसको लंबे समय तक रख सकते हैं। तो कब तक कौन याद रखेगा, उसका लिखित रूप दिया गया। तो ये ग्रंथों की संख्या अगर पाली परंपरा के अनुसार मैं बता रहा हूँ, ये केवल और केवल जो प्रथम धम्मचक्र प्रवर्तन को मानने वाली व्यवस्था पाली परंपरा, उसके अनुसार बता रहा हूँ। भगवान बुद्ध ने द्वितीय धम्मचक्र उपदेश, तृतीय धम्मचक्र उपदेश के यहाँ जिक्र नहीं है। इसलिए उन सब ग्रंथों को, टीकाओं को अगर लेकर के आएंगे तो उनका जो पाठ करना बहुत, मतलब कई जन्म लग जाएंगे। ये सत्य है। हर एक परंपरा कितना जाला विशाल है, 84,000 धम्म स्कंद तथागत बुद्ध ने दिए, तो उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, अत्यधिक है। इसलिए ये आप लोगों को, हम लोगों को, सभी लोगों को जानना चाहिए। जो बौद्ध परंपरा के इस हॉल में बैठे हैं, तो आपको ये बेसिक चीज़ें ज़रूर पता होनी चाहिए कि हमारे ग्रंथ कितने हैं। इसलिए आज आप लोगों के सामने ये मैं बताना चाह रहा था। और पाली परंपरा और संस्कृत परंपरा 2 तरह की परंपरा है। और मैं आज थोड़ा सा क्लियर इसलिए करना चाहता हूँ कि अक्सर हमारे मन में होता है कि भगवान बुद्ध ने बोला तो वो पाली ही परंपरा होगी, दूसरी परंपरा नहीं हो सकती है। भगवान संस्कृत में नहीं बोले तो वो बुद्ध वचन नहीं हो सकते हैं। इस पर विवाद है। ये बहुत ही इररिलेवेंट, इसका कोई लॉजिक नहीं है कि भगवान बुद्ध ने
और बुद्ध उपाय और कौशल थे। तथागत बौद्ध दर्शन में जब आप संधि निर्मोचन सूत्र को पढ़ेंगे उसमें किया गया, तो पहली बार ये ग्रुप आता तथागत बुद्ध के बाद पास, तो कहता है कि भगवान आत्मा है। अब उस समय थी भारत में, तो भगवान बुद्ध ने उनकी मनोदशा देखी कि ठीक है पानी वानी पियो बैठो। भाई आदमी गुस्से में आया, पानी वानी बिठाया पिलाया, ठीक है। दूसरा ग्रुप आया, अरे क्या बात कर रहे बनते जी आपने, तो उसको बता दिया अभी आप तो कहते नहीं है अनात्म है, उसको कह रहे हो है, आप तो वो हो गया गड़बड़ बता दिया आपने। तो उसको भी कहा हाँ ठीक है नहीं है, हाँ ठीक है नहीं है तुम्हारे, तुमको क्या लगता नहीं है, हाँ ठीक ठीक बहुत बढ़िया। फिर जब उनसे पूछा गया कि ये तो आपका विरोधाभास हो गया, विरोधाभास हो गया, उसके बाद संधि निर्मोचन सूत्र आप पढ़िएगा, उसमें जब कबीर जी कह रहे थे, लास्ट वाला शब्द कहा था उन्होंने, 4 रिलायंस बताए थे ना, लास्ट वाला जो शब्द कहा था उन्होंने, क्या सत्य अर्थ को जानिए, अर्थ को जानिए, धर्म को जानिए, प्रज्ञा को जानिए, कहा होगा, है ना, याद है कि नहीं है? जो वो प्रज्ञा की बात वहाँ कह रहे थे, उन्होंने बहुत हल्का शब्द उपयोग किया। मैं आज आप लोगों को इसलिए वो बताना चाह रहा हूँ कि जो नियार्थ और नितार्थ 2 प्रकार के अर्थ होते हैं, नियार्थ और नितार्थ, तो कैसे समझना चाहिए? भगवान बुद्ध ने कहा कि माँ और पिताजी तो हत्या करने के लिए होते हैं, माँ बाप तो हत्या करने के लिए होते हैं। कितने लोग सहमत हैं? हैं? लेकिन उसका अर्थ क्या था? सहमत हैं? कैसे? माँ बाप की हत्या करनी चाहिए, चलो ठीक है। बनते जी तो वहाँ यही कहते हैं हम लोग, जो बिल्कुल जो गूढ़ अर्थ है ना वो नहीं समझ पाते हैं। वहाँ कहते हैं जो हमारे जो क्लेश है ना, ये हमारे माता पिता है, क्लेशों की वजह से हम पैदा हुए हैं। इस भव चक्र में हमारा पैदा होने की वजह क्या है? क्लेश। और हम सामान्य रूप से पैदा होते हैं, माँ बाप से तो पैदा होते हैं। अब जो समझेगा कहेगा तो बेवकूफ़ी वाली बात कर रहे हैं भगवान बुद्ध। तो संधि निर्मोचन सूत्र में जब देखेंगे तब पता लगेगा कि किसको हमें हत्या करना है। संधि निर्मोचन सूत्र, उसमें आप देखेंगे, उसको कहा जाता है नियात और नितार्थ का, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, बड़ा वो सूत्र है। तो उसमें जब देखेंगे तब जा कर के पता लगता है। तो एनीवे ये मैं थोड़ी सी आपको क्लैरिफिकेशन आप सामने करना चाहता था कि बौद्ध वाङ्मय है क्या और हमें क्या समझ रहे हैं, क्या चीज़ करना चाहिए। यहाँ जब 4-5 दिन से बैठे होंगे तो एक तरह से ऐसा लग रहा होगा कि बम जैसे गिरता ना, शब्दों की वर्षा गंभीरता, तो बहुत ज़्यादा लग रहा होगा ये क्या बता दिया यार, यहाँ तो ऐसा बना हुआ है या कोई देवी देवता ऐसा है होता ही नहीं है। कल तो हम जब चर्चा कर रहे थे कि नहीं ऐसा होता ही नहीं है, मान ही नहीं सकते, कोई बात नहीं है ना, हमारी मेंटल डिस्पोजिशन वहाँ तक नहीं पहुँची है। अभी हम लोग आई थिंक हाई स्कूल के छात्र हैं बुद्धिज़्म में, उससे भी कम ही समझिए, और प्राइमरी समझिए, और हम अगर पीएचडी की बात करेंगे तो सर से ऊपर जाएगा। तो जो पढ़ा रहा है उसकी कमी नहीं है, हम उस तक तैयार नहीं हैं। लेकिन इसकी इन्फॉर्मेशन अगर मिल जाए तो हम उसमें रिसर्च कर सकते हैं। रिसर्च का अर्थ ही है समस्या को छोड़ना और समस्या से प्रारंभ करना और फिर समस्या को छोड़ देना। क्यों सर, रिसर्च का यही तो अर्थ है। रिसर्च क्यों कहा गया, उसको सर्च क्यों नहीं कहा गया? सर्च कह देना चाहिए हम, लेकिन रिसर्च कह रहे हैं ना। आपने छोड़ा, आप यहाँ तक किया, फिर मैंने वहाँ से शुरू किया। प्रॉब्लम से शुरू होता है, प्रॉब्लम तक ही ख़त्म हो जाता है, उसको कहा जाता है रिसर्च। कोई नया नहीं खोज रहे हैं, है ना। आपने छोड़ा, छोड़ दिया, इस तरह से ये रिसर्च करने की ज़रूरत है। आपको यहाँ थ्योरी मिल गया, भवचक्र के बारे में पता लग गया, 8 लोक के बारे में पता लग गया, है ना। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को ये 4 अड़सत्य के बारे में पता नहीं होगा, अष्टांग मार्ग के बारे में पता नहीं होगा, क्लेश क्या है पता नहीं होगा, तो इन्फॉर्मेशन मिल गया। अब हम इसके बारे में सर्च करेंगे, रिसर्च करेंगे। हम लोग कहते हैं कि बुद्धिज़्म, बौद्ध दर्शन
वैज्ञानिक धर्म है। अरे वैज्ञानिक धर्म है तो उसको आप मानने वाले वैज्ञानिक हुए, और वैज्ञानिक ना होकर के आप फिर उस केवल श्रद्धा बस मानोगे तो वैज्ञानिक नहीं हुए फिर। तो बुद्धिज्म को और हम लोगों को श्रद्धा अनुयायी नहीं होना चाहिए, हमें प्रज्ञा अनुयायी होना चाहिए। समझ रहे? हम लोग ज़्यादातर क्या हैं, श्रद्धा अनुयायी हैं। प्रज्ञा अनुयायी जब तक नहीं होंगे तब तक संभवतः नहीं समझ पाएंगे। और बुद्धिज्म को समझने में 3 बातों को जो नहीं समझेगा वो बुद्धिज्म नहीं समझेगा। बुद्धिज्म को बौद्ध विज्ञान, बौद्ध दर्शन और बौद्ध चर्या, ये 3 बातों को नहीं समझेगा, संभवतः बुद्धिज्म नहीं समझ पाएगा। भगवान बुद्ध ने, अब बौद्ध विज्ञान कैसे समझेंगे जब तक आप अवधर्म नहीं समझेंगे। चित्त और चैतसिक के बारे में जो भी भगवान बुद्ध ने बताया वो अभिधर्म में है। किस प्रकार से हमारे मेंटल इफेक्शंस हैं, इमोशंस कैसे आते हैं, सुख दुख की भावना कैसे आती है, यही तो साइंस, इसी को कॉन्शियसनेस कहते हैं। मन है 51 प्रकार के या 49 प्रकार के अलग अलग, थोड़ा उसमें वो होता है, चैतसिक है। यही तो हमको परेशान कर रहे हैं, यही तो क्रोध दे रहे हैं, यही खुशी दे रहे हैं। तो ये जो विज्ञान है कॉन्शियसनेस, बुद्ध की इस विज्ञान को नहीं समझेंगे तब तक संभवतः बुद्धिज्म को समझ पाना संभव नहीं है। अहिंसा, करुणा, ये कैसे दिल से आती है, मन से आती है, अच्छे हृदय से आती है? चित्त ही तो है। चित्त को इसको नहीं समझेंगे, बुद्धिज्म को हम नहीं समझ सकते हैं। उसको समझने के लिए अवधर्म पढ़ना पड़ेगा, समाधि लगानी पड़ेगी। अब आती है दर्शन की बात, प्रज्ञा। तो बौद्ध दर्शन को जब तक नहीं कहेंगे, जिसको दर्शन को, फिलॉसफी जो भी आप कह लें, सिद्धांत कह लें, तो सिद्धांत को नहीं समझेंगे तब तक आप नहीं समझ सकते हैं। भगवान बुद्ध का सिद्धांत क्या है वैसे? किसी को पता हो तो बताइए, सिद्धांत क्या है? हैं? हैं? बहुत बढ़िया। और कोई? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। 2 शब्द में कहना चाहो तो भगवान बुद्ध का सिद्धांत है प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत है। प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत है। और चर्या क्या है? अहिंसा। बुद्ध में 2 चीजें, चर्या बिहेवियर हमारा क्या है, अहिंसा का सिद्धांत, और दर्शन में प्रतीत समुत्पाद का। इसके अंदर सब कुछ आ जाएगा, अनात्मा आ जाएगा, नित्य आ जाएगा, जो भी आ जाएगा प्रतीत समुत्पाद के अंदर सब आ जाएगा। 12 निधानों को जब देखेंगे ना, सब कुछ आ जाएगा। 4 आर्य सत्य आ जाएंगे, अष्टांगिक मार्ग आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएगा। 2 चीजें रखिए याद। तो इन चीजों को जब नहीं समझेंगे दर्शन को, तो प्रतीत समुत्पाद को जिसने नहीं समझा तो शायद बुद्धिज्म नहीं समझा। प्रतीत समुत्पाद निकाल दीजिए, बुद्धिज्म खाली हो जाएगा, सबके जैसा ही हो जाएगा। प्रतीत समुत्पाद रीढ़ है बुद्धिज्म की। ये चीज़ हमें ध्यान लेना चाहिए। 2 बातें। तीसरा हमारी चर्या, व्यवहार। तो व्यवहार में हमें जब ध्यान लगाते हैं तो हम व्यवहार ही तो रख रहे हैं, अपने आप के शीतल तो ही कर रहे हैं, शील को माध्यम से अपने को शीतल ही तो कर रहे हैं। क्रोध, राग, द्वेष, मोह से उसी को तो कम कर रहे हैं। शील का मतलब क्या? शीतलता, अपने आप को सील करना, ठंडा करना, क्रोध से कम करना। तो इसको जब हम नहीं बैठाएंगे तब तक समझ पाना मुश्किल है। तो इन 3 चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से हमें जानना चाहिए।